हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय चैनल राधा क्रिएशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये प्यारी सी फ्रॉक वाली ड्रेस बनाने वाले हैं। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बनाए और अपने कान्हा जी को पहनाए। पहले हमने एक हाथ में पहनाया है, फिर इस तरह से हम दूसरे हाथ में इसको डालेंगे और पीछे की तरह से हम इसको इस तरह से कर ये वेल्बो से इसको लॉक कर देंगे। इस तरह से हमने इस ड्रेस को पहनाया और कैप लगा। आप देख ही सकते हैं इस ड्रेस में कान्हा जी का लुक कैसा लग रहा है। ये ड्रेस मैं 4 नंबर के कान्हा को पहना कर दिखा रही हूँ। ये 5 नंबर के कान्हा को भी आसानी से आ जाएगी। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया है। सबसे पहले हमने ये कॉटन का फैब्रिक लिया है। इसकी चौड़ाई हमने 5 इंच और लंबाई 35 इंच रखी है। ये इस तरह से इसकी 35 इंच लंबाई है। अब हमने इसी तरह से एक और पिंक कलर का ये चुंदड़ी का फैब्रिक लिया है। इसकी चौड़ाई हमने 2.5 इंच रखी है और लंबाई दोनों फैब्रिक की बराबर है। अब हम पिंक वाले फैब्रिक को उल्टा करेंगे। उल्टा कर इसकी किनारे को हल्का सा अंदर की साइड मोड़कर हम वाइट वाले फैब्रिक के ऊपर रखकर इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। हमें सिलाई सीधी लगाते हुए जाना है। ये इस तरह से हम सीधी सिलाई लगाएंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको इस तरह से ऊपर की साइड मोड़कर जो हमारी सिलाई लगाई वो अंदर की साइड आ जाएगी और हमारा फिनिशिंग के साथ आएगा। इस तरह से हम एक बार हम नीचे की साइड में टॉप स्टिच लगाएंगे। हमने लगा ली है। अब हम ऊपर की साइड में हल्का 1/2 इंच अंदर की साइड फोल्ड कर हम सीधी सिलाई लगाएंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसकी प्लेट्स बनाएंगे। इस तरह से 1-1 इंच की दूरी से उठाएंगे और इसको इसके ऊपर एक के ऊपर एक रखते जाएंगे और हमें सिलाई लगानी। हम 3-4 प्लेट एक साथ बनाएंगे और फिर सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से हमारा घेरा बनकर कंप्लीट हो गया है। ये अब मैं इसके कमर की चौड़ाई बताऊँ आपको 6 इंच है। अब हम चोली बनाने के लिए हमने ये फैब्रिक लिया है। इसकी चौड़ाई 6.5 इंच और लंबाई हमने 6.5 इंच रखी है। दोनों साइड से हमारा बराबर है। अब हम इसको एक बार फोल्ड करेंगे और फिर एक बार और फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड किया। अब जो हमारी खुली वाली किनारी है उस तरह से हम मार्क लगाएंगे। ये इस तरह से ये हमारी खुली वाली साइड है। इस तरह से हम 1.5 इंच पर एक बार इधर से मार्क लगाएंगे, फिर 1.5 इंच पर ऊपर की साइड से मार्क लगाएंगे। जो हमारी खुली साइड है उसी तरह से हमें मार्क लगाना है, बंद वाली साइड से नहीं लगाना है। इस तरह से हम दोनों निशानों को इस तरह से मिलाएंगे। अब हल्का सा हम अंदर की शेप, अंदर जो कॉर्नर है उसमें राउंड शेप में मार्क लगाएंगे। ये अब हम इसकी ये मार्क लगाया। अब हम गले के निशान के लिए भी मार्क लगाए। हमें 0.5 इंच पर मार्क लगाया। ये इस तरह से दोनों मार्क को आपस में मिलाकर राउंड सर्कल बना लेंगे। इस तरह से अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने इस तरह से इसकी कटिंग कर ली है। हम गले की भी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब हम इसको खोलेंगे। इस तरह से हमने खोल लिया है। अब हम बीच सेंटर में कहीं से भी हमें एक बार निशान लगाकर इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद जो हमारे कॉर्नर है हल्के हल्के इनको भी गोलाई में हम कट कर देंगे। ये इस तरह से। अब हम मेन फैब्रिक लेंगे ये कॉटन का। अब हम इस अस्तर वाले को इसके ऊपर रखकर हम जो हमने बीच साइड में ये हम यहाँ से राउंड शेप में सिलाई लगाते हुए वापस से हम जब कटिंग की वहाँ तक सिलाई लगाएंगे। चारों कॉर्नर पे हमें सिलाई नहीं लगानी है
और दोनों साइड पे भी हम सिलाई लगाकर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेंगे। ये इस तरह से हमने सिलाई लगाई। अब हम इसको ये गले की एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। अब दोनों साइड पे सिलाई लगाकर इसको सीधा कर लेंगे। चारों कॉर्नर की कटिंग कर इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे। इस तरह से हमने सीधा की है। अब हम टॉप स्टिच लगाकर तैयार कर लेंगे। हमने टॉप स्टिच लगाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसको ऊपर से नीचे की साइड में इस तरह से रखेंगे और दोनों पीस को और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। ये जो हमने कटिंग की थी वो राउंड शेप में इसकी सिलाई लगाएंगे तो हमारी आस्तीन बनकर कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से हमने सिलाई कर ली। सिलाई करने के बाद हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हमारी चोली बनकर कंप्लीट है। अब हम इसको घेर में अटैच करेंगे। इस तरह से हमने इसको सीधा कर लिया है। अब हम घेरा लेंगे। घेरे के ऊपर इसको चोली को इस तरह से रखेंगे और सीधी सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हमारी फ्रॉक बनकर तैयार हो गई है। अब हम पीछे की साइड में हम चोली में वेल्बो अटैच करेंगे। हमने वेल्बो लिए। अब एक को हम चोली के ऊपर की साइड में इस तरह से रखकर किनारी पर लगाएंगे और दूसरे को चोली के अंदर रखकर लगाएंगे। इस तरह से हमने वेल्बो लगाकर तैयार कर लिया। अब हम कैप बनाएंगे। कैप बनाने के लिए हमने 2 सीधी पट्टी ली है। पिंक वाले की चौड़ाई हमने 2 इंच और लंबाई 7 इंच रखी है और वाइट वाले से हम कल्की बनाएंगे। इसकी चौड़ाई भी हमने 2 इंच और लंबाई 10 इंच रखी है। इस तरह से हम पिंक वाले फैब्रिक को लेंगे। इसको एक बार मोड़कर सिलाई लगाकर इसको सीधा कर लेंगे। जो वाइट वाली पट्टी है उसकी एक किनारी हमारी पहले से ही फोल्डेड है, कोई धागे वगैरह नहीं निकलेंगे, इसलिए हम उसको सिलाई नहीं लगाएंगे। इसी तरह से कल्की बनाएंगे। अब कैप बनाने के से अंदर की साइड मोड़कर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इसके ऊपर कल्की को जॉइन करेंगे। ये हमारी सिलाई लग गई है। अब हम कल्की बनाएंगे। इस तरह से हमने ये पट्टी ली है वाइट वाली। अब हम इस तरह से एक के बाद एक प्लेट्स बनाते जाएंगे। सभी को एक के पास इकट्ठा कर लेंगे। इस तरह से ये हमने इकट्ठा कर लिया है। अब हम धागे की सहायता से नॉट लगाएंगे। नॉट लगाने के बाद हमारी कल्की बनकर तैयार हो जाएगी। इसको हम कैप में सुई धागे की सहायता से जॉइन कर लेंगे। इस तरह से हमारी ड्रेस बनकर कंप्लीट हो गई। बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से बनाए और अपने कान्हा जी को पहनाई। ये ड्रेस मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको पहना कर दिखाई है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कान्हा जी के सभी भक्तों को